हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसी से ही रिलेटेड मीटर ब्रिज है। क्योंकि हमारे पास ये मीटर ब्रिज नाम रखा गया है वो इसलिए क्योंकि मीटर ब्रिज इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसका फिगर बनाया हुआ है, ये इसका मीटर ब्रिज का फिगर है और सामने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर नज़र आ रहा है। दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, जो कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी किया। ये हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें निकालना है, जो कि व्हीटस्टोन में भी था। और यहाँ पर आपको पी और क्यू नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि आपको थोड़ी देर में नज़र आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले एक बात है कि हमारे पास यहाँ पर मीटर ब्रिज की नाम जो लिखा है उसमें मैंने आपको ब्रिज तो बता दिया, बट ये मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें होता क्या है, पूरी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये नीचे एक वुडन ब्लॉक होता है और उसके ऊपर हमने एक मीटर स्केल लगाया होता है। मीटर स्केल मतलब 1 मीटर, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर की लंबाई है, इसलिए इसका नाम मीटर रखा गया है। और ब्रिज इसलिए क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ हम अगर देखें तो कुछ और भी चीज़ें हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल की शेप में जिसको मैंने लाइनिंग पार्ट लगाया है, ये हमारे पास कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। कॉपर के स्ट्रिप्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कॉपर जो है वो एज सच, जिसमें कॉपर में करंट फ्लो होता है ज़्यादा अच्छी तरह से। और इसमें बीच में आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर को मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा था, गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस एंड इज़ यूज टू मेजर अ वेरी स्मॉल करंट। और बच्चों यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट जिसको मैं यहाँ चेंज करके ना जे कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर चेंज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं जे। जे मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, जॉकी, ठीक है ना। जे से जॉकी। जॉकी आप लोग जानते हैं, ये जॉकी है, एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जो एक पेन की तरह होता है। और इसको हम लोग यहाँ पर स्लाइड करेंगे। ये क्या चीज़ है, ए से सी तक ना, ध्यान से देखिए। ए सी जो है वो कॉन्स्टेंटन और मैग्नम वायर है। ये है कॉन्स्टेंटन और मैग्नम वायर है हमारे पास। तो ये कॉन्स्टेंटन मैग्नम क्या होते हैं, अलॉय होते हैं। और इनका अलॉय का हमने यूज़ क्यों किया, उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे पास क्या होता है कि जो अलॉय होता है ना बच्चों, जैसे कॉन्स्टेंटन और मैग्नम है, उसकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। हम जानते हैं कि टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास अल्फ़ा का जब अलॉय का जब हमने अल्फ़ा निकाला टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो दैट इज़ अ नेगेटिव एंड इज़ स्मॉल, ठीक है। ये नेगेटिव होता है और ये स्मॉल होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इन केस ऑफ अलॉय, अलॉय में होता क्या है, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, और बढ़ता भी है तो अलॉय के केस में बहुत कम बढ़ता है। क्योंकि अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो वायर जो है एज सच हीट अप होगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और हमने यहाँ पर क्या करना है, मेन लाइन जो मैंने बोलनी है वो सुनिए। मीटर ब्रिज का काम क्या है, मीटर ब्रिज इज अगेन यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने अननोन रेजिस्टेंस निकाला, यहाँ भी हम अननोन रेजिस्टेंस ही निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ अननोन रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो आप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अननोन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और ये क्या है, ये टेम्परेचर की कहानी को है रिप्रेजेंट करता है अल्फा, ठीक। तो समझ आ गया, एक लाइन, सिंगल लाइन, दैट इज हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है इन केस ऑफ अलॉय, इसलिए हमने कांस्टेंट और मैग्नम वायर का यूज़ किया। ये आपको स्कूल के केसेस में एक नंबर में पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए कि कांस्टेंट और मैग्नम वायर क्यों यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इसमें हमारे टॉपिक पे। आप देख रहे हैं कि इसमें नीचे एक बैटरी लगी हुई है, दिस इज़ अ की, और ये मैंने नाम दे दिए A, B, C और J। अब इसमें स्टार्ट करेंगे तो हम और P और Q को भी बताऊंगा मैं कहाँ नज़र आ रहे हैं वो। तो टॉपिक में इसकी वर्किंग क्या है, अब उस पर चलते हैं। तो वर्किंग ऐसी है, पहले सुन लेते हैं, ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन में लिखते रहिए। हम जैसे ही इसको हम लोग क्लोज करेंगे, किसको, की को,
जैसे आपने यहाँ पर की को क्लोज़ किया ना, तो होगा क्या, सर्किट का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो बैटरी से यहाँ से क्या चलना स्टार्ट हो जाएगा, करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से करंट चलेगा वो यहाँ भी जाएगा और कुछ यहाँ भी जाएगा, क्योंकि ये वायर और एक कॉपर की स्ट्रिप है, तो वायर इस तरह से करंट चलता जाएगा। अब होगा क्या, करंट जब यहाँ से इस तरह से निकल के यहाँ पहुँचेगा तो ये अगेन जंक्शन आ गया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो कुछ करंट यहाँ नीचे भी जाएगा और कुछ करंट आगे भी चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारा काम क्या होगा, ये जो आपको जॉकी नज़र आ रहा है, ये वाला जॉकी जो है इसको हम स्लाइड करेंगे, समझ गए, इसको यहाँ ना पकड़ के इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। तो स्लाइड करने का मकसद क्या होगा कि जब स्टार्टिंग में इसमें करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मूव करेंगे। जब हम मूव करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे पता क्या होगा, जैसे मान लो इसी पॉइंट पर क्या होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लेते हैं L है, L लेंथ पे इस वायर की AJ, इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, मतलब सूजी जो है बीच में आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ डिफ्लेक्शन आना बंद हो गई तो इसका ऊपर वाला करंट तो ऐसे ऊपर निकल जाएगा और नीचे वाला करंट नीचे से निकल जाएगा, जैसा कि मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा, ठीक। इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का, समझ आ गया आपको। तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर जो कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर दिया, वहाँ पर हमने इसको L ले लिया। ये L का मतलब है जॉकी ने इधर टच किया, इधर, तो इधर जो भी सेंटीमीटर होगा ना, मान लीजिए 30-40 सेंटीमीटर, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे और वो L बन जाएगा। और फिर इस तरफ वाला क्या है, ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ वाला जो पार्ट आपके पास बचेगा दैट इज 100 माइनस L, ठीक है ना, ये L और ये 100 माइनस L। तो इसकी जो रीडिंग हम नोट डाउन करेंगे वो मीटर स्केल से कर लेंगे, क्लियर। तो ये स्केल की जब रीडिंग आ जाएगी तो फिर इससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है ये वायर है, और आप लोग जानते हैं वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो वायर है ना, उस वायर में ना सबसे पहले एक छोटी सी बात नोट डाउन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो वायर होती है, वायर आपने देखी है कि थिन होती है और साइड से सर्कुलर शेप होती है। तो उसका जो एरिया है, कैपिटल A क्या है, सच मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वायर का, जो कि कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा क्या है हमारे पास बच्चों, इज अ रेजिस्टिविटी, जो कि रो है, ये हमने पढ़ा था। इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो ये रो जो है वो मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, तो दोनों कांस्टेंट है, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, हर वायर में कहीं ना कहीं कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो A से J तक का क्या रेजिस्टेंस है, तो लिखने का तरीका ऐसा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कौन सी, A से J, इतनी वायर का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं P है, ठीक है ना। क्या मान लिया इसका हमने रेजिस्टेंस, P। तो P जो है वो हो जाएगा रो L अपॉन A। आप जानते हैं ये स्टेप कहाँ से आया, ठीक है ना, ये स्टेप कहाँ से आया, ये आप लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ से जानते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन है, L लेंथ है और A से क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस AJ पार्ट का। इसी तरह से ये जो अगला पार्ट है ना, इतनी वायर का कुछ और रेजिस्टेंस होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ अलग है और रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर J, क्या नाम रखा है इसका, C, JC, तो उसका नाम रख देते हैं Q। उस पार्ट के रेजिस्टेंस का नाम हमने Q रख दिया और उसको लिखना है इसी फॉर्म में। तो रो तो कांस्टेंट है, L 100 माइनस L है और नीचे आ जाएगा A, ठीक है, चेक कर लो। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब आते हैं आगे। तो हमारे पास बच्चों आंसर निकालने के लिए ना डिवाइड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस
फर्स्ट और सेकंड पी और क्यू जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ साथ में पी अपॉन क्यू। इसको और इसको जब आप डिवाइड करोगे ना बच्चों, रो कटेगा, ए कटेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वो लिखा हुआ है साइड में, देख लो। बचेगा क्या आपके पास, एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, आया समझ? इतना क्लियर हो गया आई थिंक। अब थोड़ी जगह चाहिए तो इसको हटाते हैं, सफाई आंदोलन करते हैं थोड़ा इसका, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ी जगह मिल गई। अब लगाएंगे इसी आंसर को, देखिए तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के आसपास ही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज। ये लीजिए नाम आ गया भाई, सुन रहे हो, नाम आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। चेक करिए, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था ये। ठीक, तो वैसे ही मीटर ब्रिज भी बैलेंस हो जाएगा। तो इसको और इसको हम ना क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैं यही लिख रहा हूँ, क्या कर लेंगे बच्चे, कंपेयर कर लेंगे हम इसको। ठीक है, किसको, इसको और इसको। जैसे आप इसको कंपेयर करोगे आपका एक शानदार आंसर आएगा, वो आ जाएगा R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है भाई। और लास्ट आंसर हम यहाँ लिखेंगे, इधर आ जाइए, S इज इक्वल टू कितना, S ऊपर गया तो 100 माइनस एल अपॉन एल, ये ऊपर ये नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा इनटू R। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि ये हमारे पास अननोन था, अननोन रेजिस्टेंस S आ गया। ठीक, अब हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर बोल देता हूँ, इस जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स था, इसके रेजिस्टेंस को, वैल्यू को चेंज करते जाना है और इसको स्लाइड करते जाना है। तो दो चीज़ें नोट करनी है, एक तो इसका ये नंबर मीटर ब्रिज का, मीटर स्केल का, और रेजिस्टेंस का बॉक्स का जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का पॉइंट आएगा, जहाँ पर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वहाँ पर मीटर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S बैलेंस, और S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो ये आ गया आपका मीटर ब्रिज बैलेंस का आंसर। आई थिंक आपको समझ आ गया ये टॉपिक, एक इजी टॉपिक है। और पिछला जो टॉपिक है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको देखो, इसको देखो, दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो कि आपके नीट, जेई और CBSE और बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इन अ फिगर आपके सामने है, बैलेंस मीटर ब्रिज वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। मतलब ये इस वायर की बात हो रही है, ए से लेकर बी तक की जो वायर है ना, जो कि 100 सेंटीमीटर होती है, ये जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज़ 1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 ओम होगा। ठीक है, और पूछा क्या है, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस X, जो कि थ्योरी में क्या था R, और ये क्या था S। ठीक है, यहाँ उल्टा हो गया, इसको पूछा है, ये दिया हुआ है। और एक और चीज़ पूछी है, फाइंड द करंट ड्रॉन थ्रू द बैटरी, ये नीचे बैटरी है, इससे कितना करंट इसमें गया। ठीक है बच्चों, तो हम पहले अपना लगाएंगे फंडा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर L इज़ वॉट 40 सेंटीमीटर एंड 100 माइनस L कितना है 60 सेंटीमीटर। ये तो समझ आ गया। ठीक, अब इसी को अगर हम अपने सीधे फॉर्मूले में चलते हैं आंसर पे, तो आप लोग जानते हैं कि आंसर ये था कि R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, यही था। तो यहाँ R X है, दिस इज वॉट 6, दिस इज वॉट 40 और दिस इज वॉट 60। 100 में से 40 है 60, तो आपके पास ये 0 कट जाएगा, ये 6 और 6 कट जाएगा, तो X इज वॉट 4 ओम। यहाँ तक तो इजीली समझ आ गया कि ये 4 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है,
ये कितना है 4 ओम है। चलिए काम हो गया, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक छोटी सी बात है जो उन्होंने बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना है 1 ओम है भाई, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर का 1 ओम है तो 40 का कितना होगा, तो 40 सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों, उससे से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 40 इंटू 1 इज 40 ओम। इसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर कितना होगा, ये वाला 60 सेंटीमीटर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 60 ओम, ठीक है ना। ये जॉकी है तो ए जे इज 40 सेंटीमीटर मीन्स 40 ओम, 60 सेंटीमीटर मतलब 60 ओम। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बच्चों आपको याद होगा कि दिस इज पी, दिस इज क्यू रेजिस्टेंस, तो हमारे पास ये पी कितना आ गया 40 और क्यू कितना आ गया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब हमारे पास चलते हैं कि हमारे पास क्या बोला है कि इस बैटरी से कितना करंट फ्लो हुआ और इधर पूरे में घुमा और वापस आ गया। समझ आया मैंने क्या कहा। अब हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो कहानी जो हमने अभी मीटर ब्रिज में पढ़ी थ्योरी में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन के थ्रू। हमारे पास जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस गैलोमीटर में क्या होता है कि करंट आना बंद हो जाता है, होता है ना बंद। तो जब यहाँ करंट आना बंद हो गया ना बच्चे, तो होगा क्या, यहाँ पर ये बैलेंस तो हो जाएगा। दिस इज बैलेंस मीटरस्टोन ब्रिज जो आपने सॉरी मीटर ब्रिज, बैलेंस मीटर ब्रिज है ये। तो यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है तो इस पार्ट का कोई यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको चाहे आप रखो या हटा दो एक ही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं। तो भैया हमने यहाँ से ना इसको हटा दिया, ये लीजिए हटा दिया। अब आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस तो ये है P और ये है Q, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है। सीरीज़ में प्लस होता है, उसके बाद ये भी प्लस होता है और ये क्या हो जाएंगे दोनों, बोलिए प्लस करने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमें निकालना है आर इक्वलेंट, और पैरेलल में आर इक्वलेंट क्या होता है आप जानते हैं, पैरेलल में होता है 1/R1 1/R2, सभी जानते हैं ये आप लोग। तो यहाँ 1/R इक्वलेंट मतलब सारा रेजिस्टेंस बताओ और इसको जोड़ो और फिर यहाँ पर कैसे लिखेंगे 40 + 60 ओम। समझ आया भाई, सीरीज़ में प्लस कर दिया और ये क्यों किया, क्योंकि पैरेलल हो गए किसके साथ, इसके साथ। तो इसके साथ कैसे लिखेंगे 1/x कितना बचे 4 + 6 ओम, ठीक है। तो हमारे पास 1/R इक्वलेंट जो आएगा ना आपके पास वो आ जाएगा 1/100 माइनस 1/10। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ आ जाइए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना भाई, आर इक्वलेंट ऊपर आएगा, मतलब सॉल्व करने के बाद सॉल्व इसको करना है तो इसका आंसर आएगा 100/11 ओम। दिस इज़ योर रेजिस्टेंस 100/11 ओम बनेगा। ये सॉल्व कर लेना आपने, ठीक। अब ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये सारा रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट है। इतना क्लियर हो गया। अब जब आपको इतना समझ आ गया तो यहाँ पर करंट पे चलते हैं। तो करंट क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली I = V/R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पर I निकालना है, V कितना है 6, ये कितना आया था 100/11 आया था। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.66 एम्पीयर। दिस इज योर आंसर। इतना छोटा सा करंट इसमें फ्लो करेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। थ्योरी देखिए, पूरा का पूरा मीटर ब्रिज क्लियर अप टू द मार्क। देखिए दूसरा क्वेश्चन मीटर ब्रिज को और क्लैरिटी देगा और नॉलेज बढ़ेगी आपकी। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए। दिस इज ए, दिस इज अ फिगर, ठीक। ये फिगर है, ये रेजिस्टेंस है और ये फलाना ढिमकाना जो दिया हुआ है, दिस इज अ बैटरी। क्वेश्चन पे आते हैं वापस।
उसने बोला कि मीटर ब्रिज में द नल पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, और फिर आगे कुछ और लिखा, उसने बोला इफ द 5 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस एस, इसके साथ 5 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में और जोड़ दिया, देन द नल पॉइंट इज फाउंड एट 50 सेंटीमीटर, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बोथ आर एंड एस। यहाँ पर दोनों अननोन हैं। नल पॉइंट क्या होता है वो सुनिए, जो कि थ्योरी में आई थिंक बोला या नहीं बोला। हमारे पास ये जो गैलोमीटर है, जहाँ पर ये जॉकी टच करता है ना इस स्लाइडिंग वायर को, वहाँ पर क्या होता है, गैलोमीटर की रीडिंग हो जाती है 0। गैलोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ नल पॉइंट। तो ये नल पॉइंट है। नल मतलब 0, मतलब इसकी रीडिंग 0। समझ आया मैंने क्या कहा। अब हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है बच्चों 60 सेंटीमीटर, दिस इज अ 60 सेंटीमीटर गिवन। क्यों? क्योंकि ये ए है और ये नल पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये अपन का क्या है भाई, क्या है भाई, ये नल पॉइंट है। तो नल पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर की होती है, और ये आपके पास यहाँ पर L है, तो ये हमारे पास क्या होगा 100 माइनस एल, और 100 माइनस एल मतलब 100 माइनस 60 इज वॉट 40 सेंटीमीटर। समझ आ गया। तो हम ना इसको केसेस में बांटते हैं। आप पहली लाइन याद देखिए ज़रा, लिखा है पहली लाइन पे ध्यान देना बस। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर, बस इससे आगे मत पूछना। आप देखिए यहाँ पर, तो पहला जो मैंने बोला ना सिर्फ पहली लाइन लिखनी है, तो केस नंबर 1 देखते हैं, जो ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो मैंने आपको बोला था दिस इज L, दिस इज 100 माइनस एल। तो हमारा मीटर ब्रिज का आंसर क्या था, R/S इज इक्वल टू L/100 माइनस एल था। तो ये R होगा, ये S होगा, और L इज वॉट 60 सेंटीमीटर, एंड दिस इज वॉट 40 सेंटीमीटर। कट गया, 0 0 कट गया, और काटना है और काट लो, 2 से काट दीजिए इसको। तो ये आपके पास 2 से कट जाएगा, 2 3 जो 6, 2 2 जो 4। तो R/S इज इक्वल टू 3/2 रेशियो, नॉट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर। अब हमारे पास इससे आगे अगर पढ़ें आप स्क्रीन में, तो आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है कि अब जो है आपने कुछ थोड़ा सा घपला किया। क्या घपला किया, इसके साथ ना सीरीज में रेजिस्टेंस और जोड़ दिया 5 ओम। और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं बच्चों, प्लस होते हैं। तो यहाँ पर +5 और जोड़ दिया। तो S+5 ओम रेजिस्टेंस जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर रीडिंग 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर, अब उसने बोला कि यहाँ पर ये जो है ना, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, ये सब हटाओगे, जॉकी को फिर से हिलाओगे, है ना भाई। समझ आया डायलॉग? इसको हटाओगे और जॉकी को हिलाओगे। तो हमारे पास यहाँ जॉकी मान लो इधर आ गया। तो अब ये इसने बोला 50 सेंटीमीटर पे जाकर बैलेंस हुआ। ये 50, ये 100 माइनस 50 इज अगेन वॉट 50। ठीक है, ये 100 माइनस L है और ये L हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ आप लोग जानते हैं, मैं फिर बता देता हूँ और सीखो कि भैया रेजिस्टेंस का मामला R इज इक्वल टू ρL/A है ना भाई। तो रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहाँ रेजिस्टेंस बड़ा घटा वहाँ पर लेंथ भी बड़ी घटेगी। तुमने सुना मैंने क्या कहा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब आते हैं कि यहाँ पर कहानी और डायग्राम चेंज हो गया। तो भैया इसका नाम ना केस नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, इस कहानी का। अब फिर से वही फंडा भाई, आपको पता है कि ये R और ये L डायरेक्टली होते हैं। तो R/S+5 वो वाला, और 100 नहीं L/100 माइनस L, जो कि बराबर है 50-50। बिस्किट कट गया।
ये बचा 1, इसको उधर भेज दो तो R इज इक्वल टू एस प्लस 5 आएगा। चेक करिए। अब आपने करना क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इस S को R को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ना इस R को मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखते हो। तो ये आ गया S अपॉन 5, सॉरी S प्लस 5 अपॉन S इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो 2S प्लस 10 इक्वल टू 3S। S उधर भेजो तो 3S माइनस 2S, तो S इज वॉट 10 ओम। बढ़िया क्वेश्चन है, ईजी है। तो S इज इक्वल टू 10 ओम आ गया वो वाला। अब वो पूछ रहा है भैया अगर ये पता है तो ये भी बताओ। चलो यहाँ आ जाइए, इस तरफ से इस तरफ मुड़ जाओ, दिख रहा है वो। तो इधर मुड़ेंगे तो भैया इस S को यहाँ पुट कर देते हैं, या फिर ऐसा करने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है। पता क्यों? इस S को ना आप यहाँ ले जाइए, S को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो R इज इक्वल टू 10, S है ये 5 है, तो रेजिस्टेंस इज वॉट 15 ओम। तो आपका आंसर 15 ओम एंड द 10 ओम आर द अननोन रेजिस्टेंस। आई थिंक ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक, और लाइक करते रहिए। मिलते हैं अगले